साथियों पार्ट नंबर 2 जो है आज हम पढ़ेंगे। ठीक है ना। पार्ट नंबर 1 जो था वहां पर हमने पढ़ा था द राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन। इसको मैंने अच्छे से खुलकर जो है समझाया है आपको। अब जो है हम पढ़ने वाले हैं द राइट टू कीप साइलेंस। अक्यूज को अधिकार है चुप रहने का। और यह अधिकार रिकॉग्नाइज किया है इवन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने। जजमेंट का नाम है या स्पेसिफिकेशन है 2008 क्रिमिनल लॉ रिपोर्टर सुप्रीम कोर्ट, पेज नंबर 102। जब ये अधिकार मिले हैं आपको तो उसको आप क्यों नहीं यूज करते हो? बीमारी क्यों है आपको अधिक बोलने की? जो ये वर्तमान क्लास है ये भी है अप्रोक्सीमेटली 7 से 8 मिनट की। अगर ये टॉपिक पूरा नहीं हो पाता है वी विल कवर द टॉपिक इन पार्ट नंबर 3। देखिए आपको अधिकार जो है टू कीप साइलेंस ये एसोसिएटेड है विद द राइट और विद द प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन। इसके अलावा आपको अधिकार है टू कंसल्ट द लॉयर ऑफ योर ओन चॉइस, जिसके लिए धारा 38 इंपॉर्टेंट है BNSS में। इसलिए ये अधिकार भी जो है आपको दिया गया है। यू आर हैविंग द राइट टू कीप साइलेंस, यू कुड नॉट बी कंपेल्ड टू आंसर द स्पेसिफिक क्वेश्चंस। आप ये कह सकते हैं कि अगर मैं उत्तर दूंगा तो ये मेरा जो अधिकार है सेल्फ इंक्रिमिनेशन के प्रोटेक्शन का वो होगा वॉयलेट, या मुझे मेरे अधिवक्ता से मिलवाया जाए, मैं उनसे कंसल्ट करूंगा और उसके बाद ही जो है मैं उत्तर दूंगा। तो ये हथियार है हमारे हाथ में जिसका हमें जो है यूज करना है। अगर इसका यूज नहीं करोगे तो आप ही के लिए जो है ट्रबल कॉज होगा। और ये जो अधिकार दिए गए ना ये भेग नहीं है, ये आपके अपने अधिकार हैं। रेस्पेक्ट योर ओन राइट्स। धारा 38 BNSS पहले था 41D CRPC, अब CRPC हट चुका है। कब से हटा है? 1 जुलाई 2024 से। वर्तमान में क्या है? BNSS। तो उस कॉन्टेक्स्ट में धारा 38 जो है इंपॉर्टेंट है कि अगर ये आपको कर रहे हैं इंटरोगेट तो आपको अधिकार है टू कंसल्ट द लॉयर ऑफ योर ओन चॉइस, ताकि जो उनके प्रश्न है उसका आप लीगल जो आंसर है वो दे सके। क्लियर है? इसके अलावा ये आपसे करते हैं पूछताछ, उसमें भी आप कोई भी कन्फेशन देने के लिए बाउंड नहीं किए जा सकते। कन्फेशन अगर ये रिकॉर्ड करते हैं गलत तरीके से तो ये होगा नॉट एडमिसिबल। और फिर भी आपने को आपत्ति जो है दर्ज करानी है बिफोर द मजिस्ट्रेट, जो मैंने बताया भी आपको है पार्ट नंबर 1 में। पुणे जो है लिखा रहता हूं। आपको आवेदन करना है एज पर सेक्शन 22-23 ऑफ BSA विद द रिक्वेस्ट कि जो कन्फेशन है जो कि इनलीगल रिकॉर्ड किया गया इसे जो है खंडित किया जाए। क्लियर है? तो ये हमारे अधिकार से हैं जो मैंने आपको बताया है। पर एक बात ध्यान रखिएगा कि केस को लड़ने के लिए 2 पैरामीटर हैं। पहला तो है लीगल और दूसरा है साइकोलॉजिकल। साइकोलॉजिकली हमें कैसे बिहेव करना है, हाउ टू कॉन्डक्ट द प्रोसीडिंग्स, ये भी काफी जो है इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप एक बात दिमाग में सेट कर लो, कम बोलने की हैबिट डालो। कई लोग होते हैं बीइंग द अक्यूज, बोलते रहेंगे, चुप होते नहीं है। ये हैबिट नहीं डाली तो आप एक अच्छे अक्यूज तो हो ही नहीं, क्योंकि आपको चुप रहने का अधिकार है तो बोलना तो कम से कम है। जितना बोलोगे उससे क्या होगा, जो आपकी इंफॉर्मेशन है या जो आपका डाटा है वो हो जाएगा पास टू द अथॉरिटी और इसका वो करेंगे मिसयूज। क्लियर है? तो हमें करना क्या है, लिखना ज्यादा है पर बोलना कम है। पर लिखने से मतलब क्या है? लॉजिकल राइटिंग, जिसके बेसिस पे जो वायलेशंस हैं कानून के हम कर सकें इंडिकेट, और ये भी स्पष्ट कर सकें कि जो अथॉरिटी है वो लॉफुल कंप्लायंसेस नहीं कर रही है। अल्टीमेटली हमें जो है परजुरी कॉज हो रही है। इस चीज को जो है आप नोट डाउन कर लो, समय दे रहा हूं पूरा आपको मैं। आप केवल उसी बात का आंसर दें जिस बारे में आपसे क्वेश्चन जो है पूछा गया है। जितना कहेंगे और उससे फर्दर जो है क्वेश्चंस बन जाएंगे और फर्दर क्वेश्चंस आपको बहुत डैमेज कर देंगे। चूंकि आपको लॉ नहीं आता है तो आपके आंसर आपके अगेंस्ट भी जो है कंसिडर हो सकते हैं। इट कुड बी रीड अगेंस्ट यू। सो बेसिकली अवॉइड द प्रैक्टिस ऑफ मोर स्पीकिंग। बेसिकली यू मे आंसर टू द क्वेश्चन विच आर आस्क्ड टू यू। उससे बियॉन्ड जाकर कुछ भी बात आपको नहीं कहनी है। पिन पॉइंट बात कहेंगे उतना फायदा मिलेगा।
ऐसी कोई बात ना कहें जो अजम्पशन पे है, जिसको आप प्रूव नहीं कर सकते, या ऐसी कोई बात जो बेस्ड है ओपिनियन पे, या लगाया है सिर्फ अपने तुक्का। ये मत करना भाई। एक बात दिमाग में सेट कर लो, अगर धारा 7 PC8 में जो है मामला है, या मामला है धारा 11 PC8 में, तो हमारे खिलाफ जो है प्रिजम्पशन है धारा 20 का। अगर आपने करी तुक्केबाजी या लगाए वो अनुमान जिसको प्रूव नहीं कर पाओगे, तो नुकसान जो है खाना पड़ेगा फिर से आपको ही। क्लियर हो गया? तो इसलिए कुछ क्वेश्चनिंग वो करेंगे आपसे, उस पर आपको आंसर देना है तो वेल एंड गुड, नहीं देना है तो संवैधानिक अधिकारों को और विधिक अधिकारों को प्लीड कर लो। क्लियर है? अगर प्लीड नहीं करा और रिफ्यूज करते गए टू आंसर, तो ये कह देंगे साहब ये बंदा जो है कोऑपरेट नहीं कर रहा है। ऑलवेज शो कि आपके अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है सीबीआई। अगर ये शो नहीं करा तो बलि का बकरा बन जाओगे। क्लियर है? अगर वो ये कहते हैं कि आपने किसी काम के लिए पैसे मांगे, क्लियर है, तो वो ये शो करेंगे देयर इज पेंडेंसी ऑफ वर्क। जबकि कहना ये हो सकता है आपका कि देयर इज नो पेंडेंसी ऑफ वर्क, तो अपनी आपत्तियां लिखित में दर्ज करा दो विद अ प्रेयर टू इन्वेस्टिगेट। अगर वो उस पर इन्वेस्टिगेट नहीं कर रहे हैं तो हमको जो है फायदा मिल जाएगा। क्लियर है बात ये? तो जब भी कोई बात रेफर करेंगे तो वो लिखित में करेंगे, जब भी बात कहेंगे तो वो होनी चाहिए एज पर लॉ, लॉजिकल, अदरवाइज फायदा नहीं मिलेगा आपको। एक बात ध्यान रखना, दे माइट कंफ्यूज यू। कई बार ऐसा होता है कि एक से अधिक होते हैं अक्यूज। ये कह सकते हैं कि भाई मिस्टर सी ने कन्फेस कर लिया, तुम भी कन्फेस कर लो, मारे जाओगे। झूठा कन्फेशन नोट भी आपको दिखा सकते हैं, झूठी रिकॉर्डिंग भी दिखा सकते हैं, तब भी अपने को कंफ्यूज नहीं होना है। बी एट योर ओन स्टैंड। इसके अलावा ये कह सकते हैं कि भाई कुछ ब्लैंक पेपर है उस पर साइन कर दो, बिल्कुल नहीं करने। आप डॉक्यूमेंट को पूरा पढ़ो, संतुष्ट नहीं हो साइन नहीं करना, नोट लगा दो कि ये डॉक्यूमेंट एज पर नॉर्म्स नहीं है, जो मैंने लिखा है वो बात इसमें है ही नहीं। क्लियर है बात? और कन्फेशन कभी भी नहीं देना है, कभी भी मजाक मजाक में भी कोई ऐसी बात नहीं करनी है जिससे आपका नुकसान हो जाए, क्योंकि इनके संस्थान में सीसीटीवी लगे होते हैं। कोई बात आपने ऐसी कह दी जो रिकॉर्ड हो गई तो अपने को जो है नुकसान खाना पड़ जाएगा। यही है आपकी स्ट्रेटेजिक अप्रोच। क्लियर है बात ये? तो कुल मिला करके पार्ट नंबर 2 में मैंने आपको स्पष्ट कर दिया कि कैसे आपको बिहेव करना है और कॉन्डक्ट जो है क्या रहेगा आपका। तो कुल मिला करके अभी तक हमने समझ लिया राइट्स एंड कॉन्डक्ट। अब पार्ट नंबर 3 में हम जो है बात करेंगे स्ट्रेटेजिक अप्रोच की, ताकि हम कैसे वर्कआउट करें इसके बारे में आपको जो है मैं एनलाइटन कर सकूं। मिलेंगे पार्ट नंबर 3 के अंदर।